अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी कैदी नंबर 804 के हवाले से अडियाला जेल के अंदर जो खान के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह की सूरत हाल में रखा जा रहा है, उस हवाले से जस्टिस खादम हुसैन समरो की अदालत में जी बड़ी अहम समाअत हुई है। बज़ाहिर जिस तरह के रिमार्क्स आए, जो दलाइल दिए गए, जो इंकशाफात हुए और जिस तरह से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के पास कोई जवाब नहीं था, उससे तो लग रहा है कि इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म होने वाली है। इस हवाले से ही तफसील के साथ बात करनी है कि अदालत के अंदर हुआ क्या, क्या रिलीफ मिल रहा है और कितनी अच्छी वकालत की गई है सलमान सफदर साहब की जानब से। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इस वक्त पेशावर इस साइड पे है, पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ जो है वो जा रहे हैं और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी खबर थी, मैंने सोचा कि आपके सामने जो है वो रख दूं। पहले पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि समाअत हुई और एडवोकेट जनरल ने कहा जी काबिल समाअत नहीं है केस। फिर कहा गया चले डिविजनल बेंच की समाअत हो ले, उसके बाद डीबी के बाद ये केस सुन लेंगे। तो लिहाजा उसके बाद ये जो समाअत हुई है वो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। 3-4 ही अहम पॉइंट्स हैं, वो आपने ध्यान से समझने हैं। सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान को दीगर कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता। यानी ये जरा देखें ना, ये अब एडवोकेट जनरल और अडियाला वाले अपना डिफेंस पेश कर रहे हैं कि भाई किस वजह से लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, किस वजह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान को दीगर कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए किए गए इकदाम को ये कैद तन्हाई कहते हैं। वो कहते हैं हम तो खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कहते हैं भाई कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अच्छा, सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी के सेल का भी दौरा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को जो सहूलियात दी जा रही हैं वो काफ़ी हैं और हम मुतमिन हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, खान ने खुद कहा था कि मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, मेरी सिर्फ आंख का इलाज करवा दो, मुझे पता है मैं कैद में हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर करना था, क्या नहीं करना था। बहरहाल एक तो हो गई ये सूरत हाल, बल्कि मैं आपको सीधा सीधा नुकात ही आपके सामने रखता हूँ जो हुए। सलमान सफदर साहब ने बताया कि भाई कम अज कम आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बल्कि बल्कि अडियाला वालों ने बताया ना कि खान को किताबें दी जा रही हैं, खान को 2 अखबारात डॉन और ट्रिब्यून दिए जा रहे हैं और खान को जो है वो 7 कंपाउंड मिले हुए हैं, वो चहलकदमी करते हैं, रात के वक्त सिर्फ वो अपने छोटे सेल के अंदर होते हैं, हमने तो बड़ी सहूलियात दी हुई हैं, B क्लास सहूलियात दी हुई हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब मैं गया था लास्ट टाइम भी खान के सेल में, तो इवन वाशरूम तक गंदा था। तो मैंने खान से कहा था, खान ने कहा था कि देखो मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, मैं जो है मुझे इन चीज़ों से कोई शिकवा नहीं है, बस मेरी आंख जो 85% ज़ाया हो गई है उसका इलाज करवा दें। अच्छा, अब सलमान सफदर ने कहा जो हल है, हल क्या हो सकता है। उन्होंने कहा एक तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से निकाला जाए और लाकर खुद आपकी अदालत के सामने पेश किया जाए और आप खुद देख लें, आप खुद उनसे पूछ लें। अब इस पर सब घबरा गए कि ऐसा तो नहीं हो सकता। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सलमान सफदर साहब आप मशवरा दें, आप कोई मजाक ना करें। यानी सबको पता है ना खान की तो एक झलक भी महसूस नहीं करवाने दी जाती। फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखिए जो काम आप कर सकते हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान मियाँ बीवी हैं, पाक रिश्ता है, दोनों को इकट्ठा एक सेल के अंदर बंद कर दें, ताकि अगर एक्सटर्नल मुलाकातें नहीं करवाई जा रही तो एटलीस्ट जो है वो अंदर तो खान के पास जो है ना अपनी एहलिया हो और किसी किस्म की कोई कैद तन्हाई ना हो। एक तो ये मामला हो गया। अब जनाब सलमान सफदर बताते हैं जिस दिन मैं इमरान खान से मिला, मेरी इनसे 65 मिनट की मुलाकात हुई। मैंने कहा बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाएं, मैंने इनसे हदायत लेनी है। उस दिन इमरान खान ने 65 मिनट्स में 60 मिनट मेंटल टॉर्चर पर बात की। उन्होंने कहा मुझे ज़हनी अजियत दी जा रही है। इमरान खान ने कहा मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। इमरान खान ने कहा कि टीवी की सहूलत है लेकिन स्क्रीन खाली होती है, यानी किसी किस्म की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं जो है वो आ रहा होता, कुछ भी शो नहीं हो रहा था, खाली स्क्रीन चलाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा सलमान सफदर साहब से उन्होंने पूछा खादम समरू साहब ने कि आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम
हम में और जेल हुकाम के दावों में कितना तजाद है। सलमान सफदर ने कहा, पहला मुतालबा आज़ाद वकला का एक पैनल अडियाला जेल भेजा जाए, खुद देख ले कि क्या सूरत हाल। उन्होंने कहा भाई या तो खान को बुला लें या आज़ाद पैनल एक अडियाला भेज दे, वो खुद मुआयना करके आ जाएं। दूसरा मुतालबा लोकल कमीशन बनाया जाए जो इमरान खान का इंटरव्यू करे। और तीसरा मुतालबा आप दोनों कैदियों इमरान खान और बुशरा बीबी को इस अदालत के अंदर तलब करें, लेकिन जाहिर है किसने तलब करना है वो तो सबको अंदाजा है। बहरहाल सारी सलमान सफदर साहब ने तफसील बताई कि किस तरह से खान को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनकी आंख का मसला है, किस तरह से उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है और किस तरह के मामला से वो गुजरे। यानी मुख्तलिफ तफसीलात उन्होंने बताई कि कब वो मिले, क्या क्या खान ने बताया, किस तरह से खान ने बताया कि ये जो पिछले सुप्रीडेंट अडियाला जेल थे वो तो ज्यादा तंग करते थे। अभी जो नए साजिद बेग आए हैं इनके आने के बाद मतलब वही मुश्किलात है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो जो जानबूझ के तंग करते थे उसके अंदर जो है वो कमी वाकया हुई। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि दलाइल दोनों तरफ से मुकम्मल हुए हैं और जज साहब की जान से कहा गया कि आपको मंडे तक का टाइम देते हैं और अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात जो हैं वो जमा करवाने हैं तो करवा ले। अब देखें सारा जो है ना वो और ये जो बता रहे थे ना, ये जो कह रहे थे भाई सिक्योरिटी का इशू है, हम इसलिए नहीं मुलाकातें करवाते, वो देखो ना ये कहते तन्हाई कहते हैं, हालांकि हम तो खान को सिक्योर कर रहे हैं, खान को रोटी भी मिलती है, कुक भी मिलता है, कभी कभी डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल जाके मिल भी लेते हैं, डॉक्टर भी मुआयना करते हैं, हाँ लोग नहीं होते, हाँ जो है। उन्होंने कहा भाई और फिर कहते तन्हाई कहते किसको है, और किसको, जब रखते ही आप एक शख्स को अकेला है तो फिर और किसको, इसको क्या कहते हैं। बहरहाल दलाइल मुकम्मल हुए, पीर तक का आप जो है वो वक्त दिया गया है। एक तो ये सूरत हाल हो गई है। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खान का केस जो है वो लगने वाला है अगस्त के अब दूसरे हफ्ते के अंदर वो भी होगा, पीर से ये भी केस होगा। सुहेल हफीज साहब ने ये जो अभी लॉन्ग मार्च की कॉल दी, अगर जिस पे बहुत तनकीद हो रही है, मैं अभी लास्ट वीलॉग किया उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है। तो अगर तो सुहेल हफीज साहब ने या पीटीआई ने, अगरचे कुछ इतलात ये भी हैं कि सुहेल हफीज साहब इसी महीने अगस्त के ही महीने की कॉल देना चाहते थे, जबकि जो पार्टी है बाकी पीटीआई उन्होंने कहा नहीं अक्टूबर की कॉल दे, तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया और ये सितंबर की कॉल दे दी गई। तो अगर तो रियासती अदारे या आप कह रहे जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं या जो भी कहते हैं, जो कोई सिस्टम अगर इस मुल्क के अंदर है, अगर तो उन्होंने कोई दरमियानी रास्ता निकालना है, अगर उन्होंने ये बजाय इसके कि ये जो रोड है, ये मोटरवे आप देख रहे हैं, ये लदे हुए हों, उस पर रश हो, लॉन्ग मार्च हो रहा हो, आंसू गैस हो, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो, GSP प्लस स्टेटस को लेकर पहले ही पाकिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर परेशानी है, तो उससे पहले अदालतों के जरिए ये रिलीफ मिल सकता है, मिलना चाहिए, वैसे हक है, कोई एहसान नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो ये चीज़ें दूर हो सकती है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुई, अभी ज़ाहिर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी वजह सारी चीज़ें आपके सामने रख सके। वन लाइनर ये है कि सलमान सफदर के सवालात का अडियाला जेल या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के पास कोई जवाब नहीं था। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।